से हम लोग को दबा देता है। महिलाओं को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की विवादित टिप्पणी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि प्रेमानंद महाराज के एक बयान पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो कि पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। इसी बात को लेकर महिलाओं और साथ ही कई लोगों ने आपत्ति भी जताई और इससे महिलाओं की गरिमा पर चोट बताया और साथ ही कहा है कि प्रेमानंद महाराज कौन होते हैं महिलाओं का चरित्र तय करने वाले। सवाल है कि धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक ज्ञान तो ठीक है, लेकिन हमेशा महिलाओं को लेकर ही ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं। आज इसी पर होगी एक बड़े, आपको बता दें कि इसको लेकर जो अब सियासत है वो भी शुरू हो गई। महिला पवित्रता पर ज्ञान, मच गया घमासान। पवित्रता मापने का कौन सा पैमाना? संत देंगे अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अध्यात्म की प्राप्ति और अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए लोग संतों के पास जाते हैं, लेकिन आजकल ज्ञान के साथ संत कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। वो लड़के और लड़कियों की पवित्रता और अपवित्रता तय कर रहे हैं। उनके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना माना जाता है और ऐसा ज्ञान इस बार दिया है प्रेमानंद महाराज ने। एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि आजकल के समय बच्चे चाहे अपनी मर्जी से शादी करें या माता पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में कैसे पता लगे कि शादी चलेगी या नहीं? तो प्रेमानंद महाराज जी ने चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? प्रेमानंद महाराज जी यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी दावा किया कि 100 में से कुछ ही लड़के लड़कियां शादी से पहले पवित्र रहते हैं और उनका किसी से संबंध नहीं रहता हो। ऐसा नहीं होता। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने इसके पीछे अपने देश में हावी होती पश्चिमी सभ्यता को जिम्मेदार ठहराया और युवा पीढ़ी को पुराने जमाने की महिलाओं से सबक लेने की सलाह भी दी। तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज पहले ही विचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सोशल मीडिया यूजर्स की भावनाएं आहत हो गई। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ने प्रवचन के अंत में ऐसे युवाओं को सुधरने की नसीहत भी दी है। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। प्रेमानंद जी महाराज का बयान वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं।